भी हमारे साथ हैं और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी माताओं, भाइयों और बहनों और सभी साथियों, संवाद पत्र के मीडिया के सभी साथियों, आप सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप लोगों ने कष्ट सह के इस हमारे बीच में आए और इस सभा में आप लोग उपस्थित हैं। इस सभा को हमने न्याय सभा नाम इसलिए दिया कि न्यायपाड़ा में नए जिला बनने के बाद आज भी इतनी कमियां हैं वो दिखना चाहिए। जो दिख रहा है आज न्यायपाड़ा का विकास, वो तो सड़क है, वो तो हॉस्पिटल है, ये तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो विद्यालय है, सेंट्रल स्कूल है, और जो मेजर दिख रहा है वो तो हमारे समय में यूपीए 2 में 2014 से पहले मंजूर हो गया था। ये सड़क 800 करोड़ रुपया का मंजूरी केंद्र सरकार उस समय कांग्रेस का यूपीए सरकार दिया था। और वो जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देख रहे हैं, वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हिसाब से मंजूर हुआ भारत सरकार का, लेकिन वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जो परीक्षा निरीक्षा होना चाहिए, जितना डॉक्टर होना चाहिए, जिन बीमारियों का इलाज होना चाहिए, वो कुछ नहीं हो रहा है। 70 करीब डॉक्टर, नर्सेस आदि वहां पे वैकेंसी है। ऊपर का जो फ्लोर है वहां मरीज की जगह पर जवान रह रहे हैं। देखिए, हॉस्पिटल के हिसाब से देखा गया कि बीजेडी की सरकार और बीजेपी की सरकार को इसको हॉस्पिटल समझे हैं तो डॉक्टर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होता, सारे परीक्षा होती। ये इसलिए किया गया था कि बुर्ला जाना नहीं पड़ेगा, कटक जाना नहीं पड़ेगा, रायपुर वाइजक जाना नहीं पड़ेगा, न्यायपाड़ा में लोगों को स्वास्थ्य का सारे सुविधा मिलेगा। लेकिन सरकार उसको पूरा बना नहीं पाया आज तक। मेडिकल कॉलेज तो दूर की बात है, ये तो मुख्यमंत्री ने भूल गया था, चुनाव के समय आके बोला है हम जीतेंगे तो मेडिकल कॉलेज करेंगे। न्यायपाड़ा का देखभाल मैं खुद करूंगा। पूरे उड़ीसा का मुख्यमंत्री बोलते हैं न्यायपाड़ा का देखभाल मैं खुद करूंगा। वो कहे हैं इनके 3-4 दिन बाद, 2 दिन 3 दिन पहले 6 फ्लोर से ऊपर से, छत के ऊपर से एक एम्प्लॉय उस हॉस्पिटल का, जिसको 9 महीने तक काम करने के बाद भी मजदूरी उसका नहीं मिला, वो कूद के अपने जान दे दिया अपना बच्चों को पालने का। यही है मुख्यमंत्री का निगरानी। मुख्यमंत्री इसी तरह से देखते हैं, यही है उनकी जिम्मेदारी। जो एक एम्प्लॉय को 9 महीने तक सैलरी नहीं देंगे, अपना बाल बच्चा परिवार को पालेगा कैसे? यही प्रश्न है। न्याय इसलिए चाहिए हर गरीब लोगों का। यहाँ पीने का पानी आज तक शुद्ध पानी नहीं मिला। बीजेडी सरकार ने घोषणा किया था हम टेप वाटर सप्लाई, घर घर में फिल्टर वाटर देंगे, लेकिन कहाँ है फिल्टर वाटर? नल के पानी पी रहे हैं आज भी लोग, बोरवेल के पानी पी रहे हैं, और सारे लोगों का कम उम्र में जो एक उम्र उनका नीचे चला जाता है, उनका ऊपर चला जाता है। आप देख लीजिए कितना बीमारी होता है लोगों को, और उसका इलाज के लिए लोग अपना घर बार बेच करके इलाज करते हैं। स्वास्थ्य में नहीं है, शिक्षा में नहीं है। शिक्षा में तो अभी 156 स्कूल को खत्म कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं न्यायपाड़ा चुनाव क्षेत्र में। यही है। हमारे बच्चियों को जो स्कॉलरशिप मिलता है, उनको सुभद्रा योजना से 25,000 बच्चियों को नहीं मिलेगा, घोषित किए हैं, सुभद्रा योजना नहीं मिलेगा। तो ये क्या कर रहे हैं ये सरकार, किस लिए इनको देंगे? नारी न्याय आज तक नहीं कर पाया। 36,000 महिला और छोटे छोटे बच्चे बच्चियां गायब है इस 1.5 साल में। मोहन मांझी के क्या कर रही सरकार है? कोई खोजने का कोशिश कर रहा है? दुष्कर्म, घन दुष्कर्म, रेप, गैंगरेप रोज बढ़ता जा रहा है। हमने विधानसभा घेराव किया, हमने भुवनेश्वर में रैली किया, लाखों लोगों का, पूरे उड़ीसा बंद किया, लेकिन मोहन मांझी का सरकार, बीजेपी की सरकार रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। 5 साल की बच्ची को छोड़ा नहीं जाता है। 6 क्लास की बच्ची स्कूल में प्रेग्नेंट और हालत में पढ़ने जाती है, 10 क्लास का बच्चा पैदा करता है। यही उड़ीसा है, यही मानचित्र है बीजेपी सरकार का। इसीलिए और दो तो चुनाव में आते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन थोड़ा सा सिविक सेंस नहीं है। जिस दिन 16 तारीख को मुख्यमंत्री आए थे, गोतमा में आम सभा हुआ, जनता आया नहीं। 1500 से 2000 लोग थे, सारा कुर्सी खाली था।
खाया, सारे अनाज को, सारे खाना को, चावल दाल सब्जी जितना था सबको फेंक दिया ऊपर, बाहर फेंक दिए। उनको सिविक सेंस नहीं था कि खाना तो बाहर खुला छोड़ दिया जाए तो पॉइजन हो जाता है, विष बन जाता है, विषाक्त हो जाता है। और उसको गाय खाए, 30 गाय खाए तो उसमें से 17 गांव मर गए। गोहत्या किसने किया? क्या मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं, इसका जवाब देंगे? उनका जिम्मेदारी नहीं था, यही जिम्मेदारी लेते हैं नयापड़ा का। ये नयापड़ा खड़िया रोड की बासिंदा को सोचना है, अगर वो काम कांग्रेस के सभा में हुआ होता और गाय मर गए होते तो हमारा इज्जत तक हत्या तो ये लोग अभी तक उड़ा रहे होते। आप ध्यान रखो खड़िया रोड वासियों को, मेरा निवेदन है, मेरा अपील है खड़िया वासियों को, आप लोग सोच लो कि क्या इस तरह से ये लापरवाही करने वाले, ये महिला को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो माता को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उसकी सुरक्षा तो दूर की बात, उसकी हत्या कर रहे हैं। यही लोगों को आप सुनेंगे। जो कुछ किया वो कैंडिडेट बेचारा था, अपने बाप के दिशा पे चल रहा था, सत्ता दिखा के, ताकत दिखा के, ईडीआईटी दिखा के उसको उठा के ले गए। और इतना बड़ा अधर्म के एक कैंडिडेट चोरी किए। एक कैंडिडेट चोरों की बातों पे आप आके वोट देंगे? जो वोट चोरी करता है, जो कैंडिडेट चोरी करता है, क्या उसका हैसियत है जो बेरोजगार नौजवानों का नौकरी का चोरी को बचा सकता है? बचा सकता है? नहीं। महिलाओं की इज्जत का आबरू को बचा सकता है? नहीं। तो क्या हमारे किसान जो आज अपने खून पसीना देके काम कर रहा है, अनाज उत्पादन कर रहा है, उसकी कीमत को बचा सकता है? श्रमिकों का काम चोरी हो जाएगा तो बचा सकता है? नहीं। तो क्या कर सकते हैं? दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोगों का, उनका सामाजिक न्याय, जब अन्याय हो रहा है चारों तरफ, तो उसको बचा सकता है? 5 न्याय सभा की, 5 न्याय की यह सभा है। इस न्याय को करने के लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है और हमारे नेता राहुल गांधी अपना हाथ में संविधान लिए घूम रहा है। और जिस राज्य में कांग्रेस सरकार में आएगा, हम न्याय देके रहेंगे। तेलंगाना में दिया गया, कर्नाटक में दिया जा रहा है। पिछड़े वर्ग के लोगों को झूठ मूठ में भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी कहते हैं आप हमारे वोट हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% संरक्षण के जगह पर 11% मात्र दे रहे हैं। 11% नवीन पटनायक दे रहा था और आज ये बीजेपी के सरकार, मोहन मांझी के सरकार में 11% से ज्यादा नहीं दे रहा है। तो क्या न्याय देंगे लोग? किसको न्याय देंगे? अरे पीने का पानी में न्याय नहीं दे पा रहे हैं, किसी वर्ग को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, इंसान को इंसान नहीं समझ पा रहे हैं। तो इनके बारे में आपको सोचना होगा। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के लोग घासीराम मांझी के लिए खड़ियार रोड की आम जनता से, वोटदाता भाई बहनों से मेरी बात को आप लोग सुने। हम आप सबको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस बार घासीराम मांझी को न्याय चाहिए, ताकि घासीराम मांझी जीतेगा तो ये 5 न्याय हम आपको दे पाएंगे। ये 5 न्याय का गारंटी हम लेते हैं। कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते हम आपको और आपकी जमीन के पुत्र होने के नाते, भूमि के संतान होने के नाते हम आपसे आह्वान करते हैं। मैं इस 1 महीना हो गया, आप देखे हैं अतीत में मेरा चुनाव में भी मैं नहीं आया करता था। 1-2 दिन आता था, जो वोट मिल जाए तो भगवान ने, आप लोगों ने मेरे झोली में डाल दिया, यही सोचते हुए मैं चुप रह जाता था। हार हो या जीत हो, मुझे कोई उतावला नहीं होता था। मैंने कभी अपना जीवन में इस खड़ियार रोड के जनता के साथ कभी भी अन्याय नहीं किया। जब मैं एमपी था, आवाज हुआ, कितने बार ये रेलवे में जिनका मकान था, दुकान था, तोड़ने के लिए आते थे रेलवे वाले, मैं खड़े होके उसको रोकने का काम किया था, खड़े होकर रोकने का काम किया था। कभी किसी का पक्ष लेके मैं कोई अन्याय का काम नहीं किया, ना ही हमारे पार्टी वालों को कोई अन्याय का काम करने दिया। मैं वही भक्त चरण दास आप सबसे निवेदन करता हूं कि हम
आज से मैं तो उड़ीसा में आ गया हूँ। मैं एमपी था, दिल्ली में रहता था, हारने के बाद भी सारा इंडिया में कांग्रेस पार्टी का काम करता था, अलग अलग पोजीशन में रह के। आज मैं उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते, सभापति होने के नाते मैं उड़ीसा में दौरा कर रहा हूँ। 1 साल का पैदल यात्रा भी घोषणा किया हूँ। कांग्रेस बनेगा गांधी जी के पथ पर और सारा राज्य के जनता को उसमें आंदोलित करना है। कांग्रेस बनेगा, लेकिन आप इस पर चुनाव जीतोगे तो कांग्रेस बनने में कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए मेरी माताओं, भाइयों, बहनें, मेरे गरीब दुखी जितने भी माता इस रैली में आए हैं, जितने बहनें इस रैली में आए हैं, सभी साथी और युवक और जितने खड़ियार रोड के बासिंदा हैं, इन सबसे मेरा गुहार है, मेरा प्रार्थना है कि आप एक नवीन सोच लीजिए। एक सोच लीजिए कि आपकी सोच से ओडिशा का भाग्य बदल सकता है। केवल नयापड़ा का नहीं, नयापड़ा में तो घासीराम जैसे जुझारू आदमी और मेरा निरंतर समागम रहेगा। इसलिए मैंने नयापड़ा में एक घर ले लिया है और 1 महीना से रह रहा हूँ। वो घर रहेगा, हर महीना में आऊंगा, मैं कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, लोगों से मिलूंगा, यहाँ का गणमान्य व्यक्तियों से मिलूंगा, जिन लोगों से मेरा पुराना संपर्क था वो आज भी बरकरार है। मैं अपनी तरफ से किसी से रिश्ता नहीं खराब किया।